भूगोल की किताबों के लिए मैं सबसे पहले आपको कहूंगा, आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। पहले मैं एनसीईआरटी ही दिखा देता हूं। देखो, आपको क्या करना है, भूगोल पढ़ने के लिए सबसे पहले क्लास 6 से लेकर आपको ये जो किताबें दिख रही हैं 12 तक, इस सब किताबें ले लेनी है। कोई भी किताब आपको स्किप नहीं करना। जब आप इन किताबों को पढ़ लेंगे तो अपने आप देखेंगे आपकी ज्योग्राफी पर जो कमांड है काफी अच्छी हुई है। अब इन किताबों को पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगे कि सर मैं और अच्छा करना चाहता हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं कि ये जो किताब है ये कॉन्सेप्चुअली आपको साउंड करती, मजबूत करती है। भौतिक भूगोल का स्वरूप है ना, इस सविंदर सिंह की किताब है, बड़ी अल्टीमेट किताब माने। सामान्यतः इसको ऑप्शनल वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले। लेकिन किसी को अगर जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हम हिंदी में भू आकृति विज्ञान बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हिंदी में जलवायु विज्ञान, ओशनोलॉजी, जिसको समुद्र विज्ञान बोलते हैं, किसी को अगर ये विषय पढ़ने, समझने, अच्छे से पढ़ने, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर एक किताब देखेंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल, आप ये किताब ले सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, माजिद हुसैन साहब की मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी किताब आती है, ध्यान दीजिएगा। इसके स्थान पर माजिद हुसैन साहब की ही यहां पर नाम लिखा हुआ है, उनकी मानव भूगोल की किताब आती है। तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मानव भूगोल की किताब ले लेंगे, और उसके बाद आप यहां पर देखिए, भारत का भूगोल करके एनसीईआरटी आधारित एक किताब आती है महेश बर्णवाल जी की। तो अगर आपने क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ ली है, इसको स्किप कर दीजिएगा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी आधारित एक किताब ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने भारत में विश्व का भूगोल माजिद हुसैन का ले लिया है तो इन्हीं की पब्लिकेशन की विश्व का भूगोल आता है, उसको मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर आपके यहां पर माजिद हुसैन साहब की विश्व के भूगोल या मानव भूगोल की किताब नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे भारत का भूगोल लिखा है ना, ऐसे विश्व का भूगोल एनसीईआरटी पर आधारित महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती। क्लियर? तो आपको ज्यादा किताबों का बोझ नहीं डालना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, किताबों के बोझ को कम कीजिएगा। एक किताब को 10 बार पढ़िएगा, बजाय इसके कि आप क्या करें, 10 किताब को एक बार पढ़ें, है ना। तो हमने कहा कि आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा 6 से लेकर 12 तक, और 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि और हमें अच्छे से समझना है टॉपिक को, तो आप क्या कीजिएगा, इस किताब को ले लीजिएगा। इस किताब को स्किप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर दीजिएगा। जैसे मेरे जो स्टूडेंट हैं, जिनको मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, मैं उनको कोई किताब नहीं बोलूंगा, है ना। मैं चूंकि मैं जिस लेवल पर समझा देता हूं, उसके बाद किताबों में भी कंटेंट कम मिलता है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि भैया आप मेरा नोट्स पढ़ो, और आप क्या कीजिए, जो है कि नोट्स पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो और इसके साथ आप माजिद हुसैन साहब की मानव भूगोल ले लीजिएगा। लेकिन अब आते हैं ज्योग्राफी के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर। बच्चे क्या करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं या इंडियन ज्योग्राफी, बस पढ़ते चले जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना। आपको जो करना है वो ये, आपको क्या करना है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस जरूर लेना है। अगर किसी के पास एटलस है तो मैं फिर से कहूंगा, नया एटलस भूलकर भी मत खरीदिएगा। खरीदिएगा क्या, सोचिएगा मैन, जिसके पास कोई भी एटलस है वो आप एटलस को रखिए, और जब भी ज्योग्राफी पढ़िए एटलस के साथ पढ़िए। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई एटलस नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लीजिएगा, वो भी इंग्लिश में लीजिएगा, है ना। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में इसमें थ्योरी लिखी है, लोकेशन लिखा है, नाम लिखा है, तो इंग्लिश वाला जो एडिशन है ना, ये अच्छा है। अब इसमें आएगा कि सेकेंड एडिशन ले, फोर्थ एडिशन, कोई भी एडिशन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप क्या कीजिएगा, जो लोग नया खरीदेंगे वो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, और जिनके पास कोई भी किताब है, सभी ऐसी ही हैं, सभी ऐसी हैं। 19 और 20 का अंतर है। अब 19 और 20 के लिए पैसा मत बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है, उनको लग रहा है सर क्लास में तो आप पैसा लिए नहीं, क्लास तो आप फ्री में पढ़ा रहे हो, कहाँ खर्च करें पैसा हम, लाओ किताबों की लाइब्रेरी बना देते हैं। किताबों की लाइब्रेरी बनाओगे तो उसी में दफन हो जाओगे, और किताबों को कम रखोगे और बार बार कम किताबों को पढ़ोगे तो अच्छा है। अब देखो, इसके साथ अब जैसे हमने कहा आप एटलस लेंगे, और एटलस लेंगे तो आप जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। इसके लिए फिर आपको एक काम करना होता है, यह एक जो है कि आउटलाइन मैप आता है, इसमें इस तरह के मैप होंगे इंडिया के और वर्ल्ड के, ये जरूर ले लीजिएगा। जैसे आपको अगर भारत में कितने नेशनल पार्क हैं उसको पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे क्या, नहीं, आप ऐसा आउटलाइन मैप लोगे, हर राज्य से लकीरें निकालोगे। फॉर एग्जांपल
मान लो आपको नेशनल पार्क दिखाना है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, यहां से क्या करो, ऐसे लकीरें निकाल दो, उनका नाम लिख दो। ठीक इसी तरह से अगर आपको रामसर साइट्स देखना है, भारत के रामसर साइट्स, तो मान लो आप कहां के देख रहे, यहां जम्मू कश्मीर, यहां से रामसर साइट्स कौन कौन से वो लिख दीजिए, है ना। ठीक इसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी, या रिफाइनरी देखना है, पोर्ट्स देखना है, तो जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो लोकेशन बेस्ड होते हैं, उसके लिए आउटलाइन मैप जरूर लीजिएगा। अर्थात जो भी इंफॉर्मेशन लिखना इसमें लिखिए, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसा खाली खाली मैप होता है। अब आपको इसमें क्या करना, मान लो आपको ये दिखाना है भारत के भौतिक प्रदेश, तो आप यहां पर क्या करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ये भैया ग्रेटर हिमालय, ये आपका मिडिल हिमालय, ये शिवालिक हो गया, ये ट्रांस हिमालय हो गया। फिर आप यहां पर दिखाओगे मैदानी क्षेत्र, यहां पर दिखाओगे मरुस्थल, यहां पर अरावली दिखाओगे, ये जो है कि आप पश्चिमी घाट, यहां पर पश्चिमी घाट दिखा दोगे, ये पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। इस तरह से जो मैं आपको क्लास में बताता हूं कि मैपिंग करना है, उस मैपिंग के लिए ये आउटलाइन मैप जरूरी है। जितना आप एटलस को तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, ये भी दीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आउटलाइन मैप के माध्यम से कंटेंट को पढ़ते हैं, उनका कंटेंट लंबे समय तक तैयार रहता है। एनसीईआरटी मैंने बता दिया, ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब उसके